मुरादाबाद के भाजपा नेता संगीत सोम ने अधिकारियों को दी धमकी। अधिकारियों को जनता के जूते से पिटवाने की दी धमकी। अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो पिटवाऊंगा। कुंदरकी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले आयोजित जनसभा को संगीत सोम कर रहे थे संबोधित। मुरादाबाद के थाना मूढ़ा पांडे इलाके में छत्तीस स्वाभिमान एवं चिंतन समारोह में पहुंचे थे संगीत सोम। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। हैसियत नहीं क्यों? उनकी एकता है, वो इकट्ठा रहते हैं। जब समाज की बात आए तो इकट्ठा हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब समाज की बात आए तो आप जाके सो जाते हैं घर में साहब, आप उठने का काम नहीं करते। अगर आप उठ जाए, लाठी लेकर खड़े हो जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप पूरे साल सोइए, 365 दिन सोइए, एक दिन संगीत सोम तुम्हें याद करे, उस दिन लाठी लेकर खड़े हो जाइए। अगर देश का आपका डंका न बजा तो मेरी जिम्मेदारी। सबसे कम एक दिन तो खड़े होइए, एक दिन तो जागिए। बहुत लोग कह देते, अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधुओं भी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। तो क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कमजोरी की बात मत करिए, कमजोर मत होइए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जहां चार बर्तन होते हैं ना साहब। सीएम योगी ने बारिश के दृष्टिगत अधिकारियों को दिया निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर, समस्त डीएम फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर यूपी में कई जिलों में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराएं। आपदा से हुई जल हानि में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख की अनुमन राहत राशि अवलंब प्रदान की जाए। जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा अथवा पशु हानि हुई, ऐसे प्रभावित लोगों को तत्काल अनुमन वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। जल भराव की स्थिति में जल निकासी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं। नदियों के जलस्तर की सतत निगरानी की जाए। समस्त जिलाधिकारी फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराएं, ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा सके। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। राजस्व और कृषि विभाग की टीमें फसल नुकसान का करें आकलन, सीएम योगी का आदेश। आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे क्रियाशील रखा जाए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर यूपी लखनऊ वर्तमान में कतिपय जनपदों के कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होने के कारण वहां फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे भी बाढ़ प्रभावित जिलों में राजस्व और कृषि विभाग की टीमें गहन सर्वेक्षण करते हुए फसल नुकसान का आकलन करें, ताकि प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, साथ ही पशुचारे का प्रबंध किया जाए। जिन जनपदों में अतिवृष्टि के कारण संभावित बाढ़ और जलापदा की या जल जमाव की आशंका है, उन जनपदों के अधिकारी पूरी सतर्कता बरतें और क्षेत्र भ्रमण कर प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुलभ कराएं। वहीं आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि अन्य प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की दशा में 4 लाख अनुमन है। 24 घंटे के अंदर अनुमन राहत राशि स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रभावित परिवार को वितरित की जाए। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पैकेट के वितरण में देरी नहीं होनी चाहिए। राहत शिविरों में प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के 41 बीएसए पदोन्नत किए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर यूपी सरकार ने प्रदेश के 41 बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस या उसके समकक्ष पदोन्नति दे दी है। शुक्रवार को शासन की ओर से शासन के आदेश जारी कर दिए गए। इसके तहत समूह खास श्रेणी के बीएसए समूह का श्रेणी वेतनमान में डीआईओएस या उसके समकक्ष की श्रेणी के नियमित पदों पर पदोन्नत कर दिए गए। आदेश में कहा गया कि पदोन्नति के बाद नवीन पदों पर तैनाती के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। जिले को 368.50 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जनपद के समस्त कृषकों व उनके उत्तराधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जनपद बरेली को धनराशि रुपए 368.50 लाख बजट प्राप्त हुआ है। अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने उक्त धनराशि जनपद के निवासी ऐसे कृषक जो कि किसी दुर्घटना में दिवंगत हुए के हिताधिकारियों एवं दुर्घटना में दिव्यांगों कृषकों को वितरित किए जाने का क्रियाधीन है। उक्त धनराशि से 75 कृषकों के हिताधिकारी लाभान्वित होंगे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।
यूपीपीसीएल अध्यक्ष आशीष गोयल ने की कार्रवाई। पूरा मामला आपको बता दें कि बनारस, अलीगढ़ तथा बरेली का अधीक्षण अभियंता निलंबित, दायित्वों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबन। वाराणसी, अलीगढ़ तथा बरेली के एक्सीएन निलंबित हुए। बरेली के अधीक्षण अभियंता अंबा प्रसाद निलंबित, वाराणसी के एक्सीएन बीपी कठेरिया भी निलंबित, अलीगढ़ के अधीक्षण अभियंता आर के मिश्रा निलंबित किए गए हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने महिला एसीपी का ऑटो से जाते हुए लिखा, आज महिला सुरक्षा को लेकर किसी जिम्मेदार अफसर को आशंका से भरा कॉल न करना पड़ता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट लिखा कि महिला सुरक्षा सुशासन की प्रथम परीक्षा होती है। यदि समाजवादी पार्टी के समय में महिला सुरक्षा के लिए शुरू किए गए 1090 पर डायल 100 को भाजपा सरकार में अच्छी तरह चलाया और बढ़ाया जाता, तो आज महिला सुरक्षा को लेकर किसी जिम्मेदार अफसर को आशंका से भरा कॉल न करना पड़ता। ऐसे मौके समय समय पर होते रहे तो पुलिस प्रशासन सजग और सचेत रहेगा। प्रशंसनीय प्रयास। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। 30,000 रुपये रिश्वत लेते अमीन संग्रह का वीडियो वायरल, निलंबित। डीएम की संस्तुति के बाद एसडीएम ने किया निलंबित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर तहसील सदर के संग्रह अमीन कुलदीप का 30,000 रुपये की रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने का बाद शनिवार को वीडियो वायरल हुआ था। प्रकरण का संज्ञान लेकर एसडीएम गोविंद मौर्य ने जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद संग्रह अमीन को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पीलीभीत बाईपास के राजीव नगर निवासी भगवान देवी के नाम से जारी 1,21,941 रुपये की आरसी वसूलने संग्रह अमीन कुलदीप पहुंचा था। उसके साथ एक व्यक्ति भी था जिसे उसका निजी मुंशी बताया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत में पराली जलाने की जानकारी छिपाई तो नपेंगे प्रधान, डीएम बरेली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने फसल की कटाई शास्त्र से पूर्व ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधानों को पराली जलाए जाने की रोकथाम हेतु जागरूक किए जाने तथा उनका सहयोग लिए जाने के उद्देश्य से समस्त ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि समस्त ग्राम प्रधान वर्तमान खरीफ शास्त्र में बुआई, धान व गन्ना फसल की कटाई के पूर्व ही सुनिश्चित करने की ग्राम पंचायत के विभिन्न राजस्व ग्रामों में इन फसलों के फसल अवशेष न जलाए हैं। समस्त ग्राम प्रधानों से अपेक्षा की है कि आधारभूत जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसे तो चरणबद्ध रूप से नियम का पालन करें। ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों के ग्राम पंचायत सदस्यों की साधारण सभा की बैठक 30 सितंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से आहूत करें। इस बैठक में ग्राम पंचायत के जनसाधारण को फसल अवशेषों को न जलाए जाने तो जागरूक किया गया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, ट्रैक्टर चालक युवक की मृत्यु का मामला। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया था हमला। लापरवाही, शिथिलता बरतने के आरोप में एसएसपी मुरादाबाद का बड़ा एक्शन। प्रभारी निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल निलंबित। सीओ ठाकुर द्वारा को मुख्यालय से किया गया अटैच। मृतक युवक के पिता के तहरीर पर 2 नामजद सहित 4 पुलिसकर्मी पर दर्ज हुआ था मुकदमा। थाना ठाकुर द्वारा का मामला बताया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव, राम रहीम ने 11वीं बार पैरोल मांगी। ईसी ने पूछा इस वक्त परमिशन देना कितना सही, 4 जिलों की 36 सीटों पर असर। पूरा मामला हरियाणा का, जहां पर हरियाणा चुनाव के बीच साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में 20 साल कैद काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने सरकार से इमरजेंसी पैरोल मांगी है। राम रहीम ने जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की पैरोल देने को कहा है। इस दौरान उसने उत्तर प्रदेश के बरनाबा आश्रम में रहने की बात कही है। राम रहीम 13 अगस्त को ही 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। 99% से अधिक पुलिसकर्मियों ने दिया अपनी संपत्तियों का ब्यौरा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर लखनऊ मानव संपदा पोर्टल पर 3,15,857 पुलिसकर्मियों ने अपनी चलाचल संपत्तियों का ब्यौरा दे दिया है। रविवार दोपहर तक 99% अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा डीजीपी मुख्यालय पर अपलोड करा दिया, जिसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि तकरीबन 7% पुलिसकर्मियों ने आदेश का पालन किया है। ब्यौरा नहीं देने वालों में अधिकांश कर्मी लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे हैं। बता दें कि डीजीपी मुख्यालय के तकनीकी सेवा शाखा ने 3,17,657 कर्मियों में से 3,15,857 की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा लिया है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।